हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो टरबाइन्स पे होने वाला है, जो कि एक तरह की हाइड्रोलिक मशीन है, जिस वजह से हमारे वीडियो का आज टाइटल हाइड्रोलिक मशीन्स है। तो स्टूडेंट, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये टरबाइन्स जो है ये बहुत तरह के होते हैं, जिनमें सबसे कॉमन टरबाइन जो है वो स्टीम टरबाइन है। स्टीम टरबाइन जहाँ स्टीम से ऑपरेट होती है, वहीं हाइड्रोलिक टरबाइन हाइड्रोलिक एनर्जी का यूज़ करती है रोटेट होने के लिए। हाइड्रोलिक एनर्जी का यूज़ किस तरह से किया जाता है? तो हाइड्रोलिक एनर्जी का यूज़ हम लोग करते हैं, वाटर को कहीं पे किसी रिजर्वायर में स्टोर करते हैं, और उस वाटर को एक हाई हेड से नीचे की तरफ चैनल के थ्रू टरबाइन ब्लेड्स पे भेजा जाता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। क्योंकि फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, हाइड्रोलिक जो है वो फ्लो हो रहा है वाटर, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी डेवलप होती है, और क्योंकि हाइट है उसमें, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, जिस वजह से वो जब टरबाइन ब्लेड्स पे जाके टकराती है, तो टरबाइन ब्लेड्स को ये घुमाने लगता है। ओके, तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, हाइड्रोलिक टरबाइंस आर डिवाइस दैट कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी into mechanical energy. The energy of water can be in the form of potential और kinetic energy. साथ ही साथ एक और एनर्जी होती है प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी भी हम लोग देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी तीनों ही लास्ट में मैकेनिकल वर्क में या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है हाइड्रोलिक टरबाइंस की मदद से। ओके, टरबाइन्स के कुछ क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग एनर्जी की बात करें या फिर वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, तो वर्किंग प्रिंसिपल के बेसिस पे यहाँ पे दो तरह के टरबाइन हम लोग देख सकते हैं। उनमें से एक है इम्पल्स टरबाइन, दूसरा है रिएक्शन टरबाइन। हम लोग अपने वीडियो में आगे देखेंगे इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन किस तरह से वर्क करते हैं, इनके बीच में कंपेरिजन देखेंगे। क्योंकि इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन जो क्लासिफिकेशन है, ये अपने आप में सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है टरबाइन्स का। ओके, उसके अलावा जो और दूसरे फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं, उनमें डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, तो जो पानी टरबाइन के अंदर, क्योंकि ये हाइड्रोलिक टरबाइन है तो ऑफ कोर्स वाटर ही होगा, तो टरबाइन के अंदर जो वाटर का फ्लो होता है जिससे कि उसके इम्पेलर्स या ब्लेड घूमते हैं, वो किस तरह का फ्लो होता है अंदर? तो एक्सियल फ्लो होता है, रेडियल फ्लो होता है, रेडियल इन एक्सियल, और इनवर्ड फ्लो, आउटवर्ड फ्लो। अब उसके अलावा हम लोग देख पाते हैं टरबाइन का क्लासिफिकेशन हेड के बेसिस पे। जैसा कि मैंने कहा था, हेड जो है वो हाइट को हम लोग कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के लैंग्वेज में उसे हेड कहा जाता है। तो हाई हेड टरबाइन में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो वाटर है वो 250 मीटर से लेके 1800 मीटर की हाइट से व्हील्स पे या फिर ब्लेड्स पे गिराई जाती है। इन तो इस टरबाइन को हम लोग पेल्टन टरबाइन कहते हैं, पेल्टन व्हील टरबाइन। ओके, उसके बाद अगर हाइट 50 से 250 मीटर के आसपास हो तो फ्रांसिस टरबाइन में इसका यूज़ होता है। इस हाइट पे वाटर गिराई जाती है ब्लेड्स पे। और लो हेड टरबाइन में कैपलन टरबाइन जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, फिर फ्लूइड यूज्ड में हम लोगों ने सबसे पहले ही मैंने बता दिया था आप लोग को कि वाटर टरबाइन एक होता है, उसके अलावा गैस टरबाइन और स्टीम टरबाइन। तो हमारा जो आज वीडियो है वो है हाइड्रोलिक टरबाइन या फिर कहें वाटर टरबाइन पे, तो इसीलिए हम लोग पेल्टा टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन और कैपलाइन टरबाइन पे कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को देखेंगे। ओके, कंपेरिजन बिटवीन इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन। सबसे पहले इन दोनों के बीच में हम लोग कंपेरिजन कर लें। तो स्टूडेंट, कंपेरिजन करने के लिए हमें इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन के वर्किंग प्रिंसिपल को समझना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग इन दोनों का एक फिगर देख लें। ठीक है, पहले थोड़ा फिगर देख लेते हैं, उसका कंपेरिजन करते हैं। ये देखिए आप, ये है हमारा एक इम्पल्स टरबाइन, पेल्टन व्हील टरबाइन या फिर कहें इम्पल्स टरबाइन। ओके, और रिएक्शन टरबाइन का भी एक फिगर देख लेते हैं हम लोग। रिएक्शन टरबाइन, ये है हमारा रिएक्शन टरबाइन। ओके, ये है हमारा रिएक्शन टरबाइन। तो आपने दोनों का ही फिगर देखा।
फ्रांसिस टरबाइन और कैपलान टरबाइन जो है ये एक रिएक्शन टरबाइन है, और हमारा पेल्टन व्हील टरबाइन जो है ये एक इम्पल्स टरबाइन है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पेल्टन टरबाइन में कि ये जो नोजल है, ये देखिए ये वाला नोजल है, नोजल से पानी जो निकलती है वो टरबाइन के ब्लेड्स पे जाके टकराती है। ओके, टरबाइन के ब्लेड्स पे जाके टकराती है, जिससे कि ये ब्लेड या रोटर कहें, ये जो पूरा रोटर है ये घूमने लगता है, और इसको ही हम आगे जा करके जनरेटर से कपलिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से जनरेटर मूव होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ओके, वहीं यहाँ पे ऐसा नहीं होता, फ्रांसिस टरबाइन में ऐसा नहीं होता। फ्रांसिस टरबाइन में डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं करता ब्लेड पे, हाइड्रोलिक प्रेशर नहीं लगाया जाता, बल्कि जो वेन्स होते हैं वेन्स से ही बाहर ये हाइड्रोलिक प्रेशर निकलता है, जिसकी वजह से ये जो हमारे ब्लेड्स होते हैं ये रोटेट करते हैं। ओके, तो ये जो है एक्चुअली न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, तो इस लॉ पे फ्रांसिस टरबाइन या फिर या ये कहें कि रिएक्शन टरबाइन वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई नोजल नहीं होती, नोजल होता है तो कहाँ पे होता है, ये टरबाइन ब्लेड्स में ही लगे होते हैं जो, और वहाँ से ही हमारा फ्लूइड निकलता है, जिसकी वजह से ये टरबाइन रिएक्शन की वजह से, अपोजिट रिएक्शन की वजह से रोटेट होते हैं। तो हमने पहले तो इन दोनों में डिफरेंस देख लिया, अब हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए, ऑल अवेलेबल हेड ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी हेड इन अ नोजल। तो जिस हाइट से पानी आ रहा है वो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में या वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जाके द वाटर शूट आउट ऑफ द नोजल एंड हिट बकेट विच रोटेट्स ए शाफ्ट, है ना। और वाटर आउट होती है बहुत हाई प्रेशर और वेलोसिटी के साथ, जिसकी वजह से रोटर जो है रोटेट होने लगता है। और यहाँ पे क्या है, द इंटायर वाटर फ्लो टेक प्लेस इन क्लोज कंड्यूट एंड अंडर प्रेशर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्राइक नहीं होता बल्कि यहाँ पे रिएक्शन फोर्स काम करता है। जो हमारे ब्लेड्स होते हैं या फिर कहें इम्पेलर्स होते हैं, उनसे ही फ्लूइड निकलता है इतने प्रेशर के साथ कि वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगता है। जैसे ये ठीक इसी तरह से है जैसे आपने नाइट्रॉक्स देखा होगा, अगर या फिर रॉकेट इंजन में आपने पीछे की तरफ से एग्जॉस्ट गैसेस निकलते देखे होंगे, तो उससे क्या होता है, एक रिएक्शन फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से रॉकेट आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक उसी तरह से रिएक्शन टरबाइन भी वर्क करता है। रिएक्शन टरबाइन की वर्किंग प्रिंसिपल भी हमारे रॉकेट की जैसी है। ओके, water is in contact with atmosphere all the time and water discharge from bucket fall freely। ओके, वाटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर लग रही होती है, क्योंकि वाटर जो है वो हमेशा एटमॉस्फेयर में है और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, जिसकी वजह से वो और ग्रेविटी की वजह से वो जो है फ्री फॉल हमें देखने को मिलता है। एट द एंट्रेंस टू टर्बाइन रनर ओनली पार्ट ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी रिमेनिंग इनटू प्रेशर एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं, ना ही फ्री फॉल होता है। यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और कुछ एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती है। द फ्लो इज सिमिलर टू ओपन चैनल फ्लो एंड वर्क अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहेगा तो ऑफकोर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पे ये वर्क करेगा। द फ्लो इज सिमिलर टू द क्लोज कंड्यूट फ्लो, और यहाँ पे ये क्लोज्ड फ्लो हो रहा है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इस पे नहीं लग रहा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। द वाटर एक्सर्ट अ रिएक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स फ्लो व्हाइल लीविंग द टरबाइन। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है, जिस तरह से हमारा रॉकेट इंजन काम करता है। द वाटर एंटरिंग द टरबाइन एक्सर्ट अ फोर्स इन अ डायरेक्शन ऑफ फ्लो। और यहाँ पे क्या है, द रिएक्शन टरबाइन में बी इनवर्ड और ऑटवर्ड और रेडियल फ्लो। यहाँ पे रेडियल फ्लो होता है, और यहाँ पे जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो है उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। पेल्टन इज द एग्जाम्पल ऑफ impulse turbine and Francis and Kaplan turbine are some example of reaction turbine। तो इसी के साथ हम लोगों ने impulse turbine और reaction turbine के बीच में कंपेरिजन देखा। ओके, वीडियो में स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। impulse turbine,
It consists of a wheel mounted on a shaft. Buckets are mounted on the periphery of the wheel. Water is impinged on the bucket and energy is transferred. The water has only kinetic energy. Each bucket is shaped like a double hemispherical cup with a sharp edge at the center. Pelton wheel is used for high head of water. तो हमने पहले ही बात की थी कि जो पेल्टन व्हील जो होती है उसमें टरबाइन जो होती है उसमें 150 से 2000 वहाँ पे 1800 मीटर मैंने बताया था, यहाँ 2200 मीटर का ही डिफरेंस है कि हाइट से जो है वाटर गिरता है. द फ्लो इज टेंजेंशियल. ओके, टेंजेंशियल दैट मीन्स के जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो है उसी डायरेक्शन में हमारा इम्पेलर घूमेगा. ये देखिए यहाँ पे हम लोग फिगर के थ्रू इसे बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं. यहाँ से ये जेट जो है नोजल के थ्रू ये आके स्ट्राइक कर रहा है फ्लूइड या कहें वाटर इस बकेट्स पे, जिसकी वजह से ये पूरा रोटर घूमने लग रहा है. ओके, यहाँ पे हम लोग कुछ ओरिजिनल फिगर्स देख पा रहे हैं. ये हमारी केसिंग है टरबाइन की, पेल्टन टरबाइन की, पेल्टन व्हील टरबाइन की केसिंग है. और ये रोटर हम लोग उसको बाहर में निकाल करके इसे दिखा रहे हैं. ये एक और फिगर है जिसमें कंप्लीट तरीके से हमें पूरा डायग्राम के थ्रू बताया गया है डिटेल से. नोजल कहाँ पे है, डिफ्लेक्टर कहाँ पे है, टेल रेस कहाँ पे है, रनर बकेट कहाँ पे है, मेन पाइप, ब्रेक नोजल, केसिंग, सारी चीज़ें बताई गई. अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन टरबाइन. The Francis turbine is the reaction turbine, which means that the working fluid changes pressure as it moves through the turbine, giving up its energy. A casement is needed to contain the water flow. The turbine is located between the high pressure water source and the low pressure water exit, usually at the base of a dam. जो डैम होती है उसके बेस पे इस तरह के टर्बाइंस को लगाया जाता है. द इनलेट इज स्पाइरल शेप्ड guided vein direct the water tangentially to the runner. This radial flow acts on the runner vein, causing the runner to spin. The guide vein may be adjustable to allow efficient turbine operation for a range of water flow conditions. As the water moves through the runner, its spinning radius decreases, further acting on the runner, imaging swinging a ball on a string around in a circle. If the string is pulled short, the ball spins faster. This property, in addition to water's pressure, help inward flow turbine harness water energy. Okay, ये हम लोग देख पा रहे हैं. ये हमारा गाइड वेन है, ये रनर है, ये ड्राफ्ट ट्यूब है जहाँ से ये पानी जो ऊपर से आ रहा है और ये नीचे से जा रहा है ना, और ये जो है वॉल्यूट. ओके, वॉल्यूट एक तरह का शेप है. ये फ्रांसिस टर्बाइन का हम लोग ओरिजिनल इमेज देख पा रहे हैं. ये आप देखिए कितने बड़े होते हैं साइज में. Kaplan turbine. The Kaplan turbine is the propeller type water turbine that has adjustable blades. इट इज़ एन एक्शियल फ्लो रिएक्शन. अब देखिए एक्शियल फ्लो रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग साइज को काफ़ी कॉम्पैक्ट रख सकते हैं. एक्शियल फ्लो मतलब उसी एक्सिस में फ्लो हो रहा है जिस एक्सिस में शाफ्ट लगा है. ओके, और दूसरे रेडियल फ्लो में क्या होता है, रेडियल फ्लो में जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उसके जस्ट परपेंडिकुलर शाफ्ट लगा होता है. तो रेडियल फ्लो और एक्सियल फ्लो में आप ये डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पे. बिकॉज ऑफ द एडजस्टेबल ब्लेड इट इज़ पॉसिबल टू रन एट मैक्सिमम एफिशिएंसी एट एनी लोड. हम लोग ब्लेड को एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव हो सकती है. वाटर फ्लो थ्रू द गाइड वेन्स एंड देन फ्लो एक्सियल थ्रू द रनर्स. The runner blade angles can be changed by a lever. It can work on very low head but require high flow rate. ज़्यादा अमाउंट में मीन्स पर आवर या पर मिनट कितना ज़्यादा वाटर फ्लो करेगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो रेट कहते हैं, जिसे क्यू से डिनोट किया जाता है. यहाँ पे हम लोग कुछ इमेजेस देख पा रहे हैं कैप्लन टर्बाइन का. ये यहाँ पे इसका जनरेटर के साथ कपलिंग कर दिया गया है.
ये कुछ और फिगर देख पा रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग ड्राफ्ट ट्यूब देख पा रहे हैं, रोटर रोटर ब्लेड, गाइड ब्लेड, वॉल्यूट केसिंग, टेल रेस, है ना, और ये शाफ्ट। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। आज हमने जितने भी तरह के हाइड्रोलिक टरबाइंस थे उनको डिटेल में जाना और उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग को भी देखा। तो इसी के साथ हम लोग अपने वीडियो को एंड करते हैं। चैनल पे लगातार बने रहें, जिससे कि हम अपने चैनल पे नए वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू।